आज देश पीएफआई के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट का गवाह बना। सुबह ये जानकारी सामने आई कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने रेड की है, लेकिन बड़ी प्लानिंग के साथ तूफानी छापेमारी रात के वक्त ही शुरू कर दी गई थी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको ऑपरेशन मिडनाइट के बारे में तफसील से बता रहे हैं। शाह का रडार ऑपरेशन मिडनाइट से प्रहार। चला एनआईए ईडी का हंटर सिकंजे में टेरर हेडक्वार्टर। ऑल इंडिया पीएफआई का क्रैकडाउन, कट्टरपंथ का टोटल शटडाउन। आज से पहले शायद ही इतने बड़े पैमाने पर एनआईए और ईडी की तूफानी छापेमारी देखी गई होगी। देश भर में सूबा सूबा पीएफआई पर शिकंजा कसा गया। जब 13 राज्यों में रेड की जानकारी पूरी तरह सामने आ गई, ठीक उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एनएसए, गृह सचिव, एनआईए के डीजी शामिल हुए। इस अहम बैठक के बाद शाह ने साफ साफ संदेश दिया और कहा, आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, टेरर फंडिंग को लेकर सख्त कार्रवाई होगी। आखिर पीएफआई पर जांच एजेंसियों ने एक्शन का फंदा क्यों कसा, आपको तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कैसे ऑपरेशन मिडनाइट की बिसात बिछाई गई और इसे बड़ी तैयारी के साथ कामयाब बनाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट में जैसा एक्शन आपको दिखाई दिया, अक्सर ऐसा एक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है। किसी को भी इस ऑपरेशन के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। तैयारी इतनी फुल प्रूफ की गई थी कि बचने का किसी को भी कोई भी मौका हाथ नहीं लगा। अक्सर ऐसा एक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन यह छापेमारी असली थी। सुबह होते होते पता चलता है कि टेरर लिंक के मामले में पीएफआई पर ईडी और एनआईए ने दोहरा धावा बोल दिया है। थोड़ी ही देर बाद साफ हो गया कि 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई और सबसे बड़ी बात यह कि संगठन के बड़े बड़े चेहरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खास ऑपरेशन में कहीं किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए रात का वक्त चुना गया। आधी रात के बाद 1 बजे शुरू हुई इस रेड में कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। न किसी को भागने का मौका मिला और न ही कुछ कागजात छिपाने का मौका मिला। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूरी तैयारी के साथ इस रेड को अंजाम दिया। बताया जाता है इस पूरे मिशन की तैयारी बीते महीने अगस्त में ही की गई, जब प्लान पर काम करने के लिए एक टीम भी बनाई गई। फैसला हुआ कि पीएफआई के खिलाफ 3 मोर्चों पर काम किया जाएगा। पहला मोर्चा, पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग। शुरुआत कर्नाटक से, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का भी एक मैप तैयार हुआ जहां पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता है। दूसरा मोर्चा, पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाना, साथ ही उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। तीसरा मोर्चा, पीएफआई का नाम जिन जिन दंगों या फिर घटनाओं में आया, उन सभी मामलों को ज्वाइंट टीम रिविजिट करेगी। अब आपको बताते हैं ऑपरेशन मिडनाइट को पीएफआई के खिलाफ ऑल इंडिया काउंटडाउन, क्रैकडाउन क्यों माना जा रहा है। दरअसल इस एक्शन में पीएफआई की टॉप लीडरशिप को शिकंजे में कस लिया गया है। बेशक ये संगठन रेडार पर पहले से ही रहा हो, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन का अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा। इस प्लानिंग का असर है आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कामयाबी के साथ छापेमारी की गई। ये यूपी के लखनऊ की तस्वीर है, जहां रात करीब 3 बजे छापा मारकर पीएफआई के सदस्य को हिरासत में ले लिया गया। यूपी के कई जिलों में एनआईए का छापा पड़ रहा है। लखनऊ में भी एनआईए की छापेमारी में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये जो आवास देख रहे हैं, इंदिरा नगर का इलाका है, यहाँ से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से तमाम डिजिटल डॉक्यूमेंट पाए गए हैं जो कि पीएफआई से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। संदिग्धों से पूछताछ में अहम जानकारियां भी मिल रही हैं। कुछ दिन पहले ही विधानसभा की रेकी की थी इस शख्स ने, जिसका नाम वसीम है,
और ये राजधानी लखनऊ में दहशत फैलाने के मकसद से था। एनआईए के सहयोग से एटीएस ने की गिरफ्तारी की है और उस गिरफ्तारी के बाद तमाम चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई, जिसके बाद एक शख्स को यहाँ से और गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहराइच से लेकर के वाराणसी तक में छापे पड़ रहे हैं और इंदिरा नगर के इस इलाके में जो बबलू और उर्फ वसीम है वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। इसी मकान में बताया जा रहा है कि वसीम दर्जी का काम करता था। वसीम के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। वसीम के घर पर एनआईए ने सुबह से छापेमारी की थी। पीएफआई से वसीम का कनेक्शन बताया जा रहा है। वसीम का जो करीबी है उसको लौकुश नगर से गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई देश भर में टेरर फंडिंग, आतंकियों को संरक्षण देने और स्थानीय लोगों पर को मोटिवेट करने का काम करता था। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से यहाँ पर फोर्स आई थी, जिसके बाद छापेमारी की गई, छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये आवास है जहाँ से वसीम और गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है और एनआरसी के और सीए के लेकर के जो दंगे हुए थे उसमें भी इसकी अहम भूमिका थी। कई लोगों को इसमें जोड़ रखा था। ऑपरेशन मिडनाइट में सबसे अहम बात ये रही कि करीब हर राज्य में संगठन प्रमुख को शिकंजे में लिया गया। ये दिल्ली की तस्वीर है, जहां पीएफआई चीफ परवेज को कानून के शिकंजे में कस लिया गया। एनआईए की टीम आज सुबह 10 राज्यों में अलग अलग जगहों पर पीएफआई के दफ्तर पर रेड कर रही है और जहां जहां पर पुलिस ने रेड किया है वहां से लगभग 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये लोग पीएफआई से जुड़े हुए हैं और दिल्ली का ये शाहीन बाग का पीएफआई का मुख्य दफ्तर है। यहाँ से भी एनआईए की टीम ने रेड की थी। सुबह तकरीबन 3:30 बजे एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी। आपको बता दें कि पीएफआई का जो दिल्ली का अध्यक्ष परवेज, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और साथ में परवेज के भाई को भी एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। निजामाबाद से एक गिरफ्तार हुआ था कराटे टीचर अब्दुल कादर, उसके कबूलनामे के बाद एनआईए की टीम लगातार पीएफआई के कार्यकलापों पर नजर रखी हुई थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और इसके बाद आज सुबह लगभग 10 राज्यों में अलग अलग जगहों पर कई जिलों में रेड की गई है, जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, झांसी और तमाम जगह हैं। साथ में दिल्ली में भी रेड की गई है और यहां से बड़ी संख्या में लगभग 100 के आसपास पीएफआई के जो मेंबर हैं उन लोगों को पुलिस अपने साथ लेकर के गई है और दिल्ली का जो पीएफआई का अध्यक्ष परवेज, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया। परवेज ओखला में रहता है और बता दें कि एनआईए ने कहा है कि तमाम तरीके की विदेशी फंडिंग और देश विरोधी कार्यों में जो लोग लिप्त रहे हैं इन चीज़ों पर नजर रखी जा रही थी और इसीलिए अब पीएफआई की जो दफ्तर हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर बाकायदा रेड की जा रही है और पीएफआई पर देश में हिंसा भड़काने, आतंकवादी हमले करने, दंगे फसाद कराने और टेरर फंडिंग जैसे बड़े आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी को लेकर के जो एनआईए की टीम है वो लगातार देश के अलग अलग 10 राज्यों में अलग अलग जगहों पर सुबह से ही लगातार रेड कर रही है और बड़ी संख्या में यानी लगभग 100 के आसपास लोगों को एनआईए की टीम ने पकड़ा है। पीएफआई दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट परवेज अहमद को गिरफ्तार करने के अलावा केरल और मध्य प्रदेश के पीएफआई चीफ को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया गया। मतलब साजिश के हर सेंटर पर किया गया अब तक का सबसे धारदार प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।